नमस्कार छात्रों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्र, 2-3 दिनों से मेरे वीडियो जो है आपके पास नहीं पहुंच पा रही होगी, क्योंकि जो है हमारे क्लासेस में जो है कुछ और भी अलग से क्लासेस चलती है। जैसे अभी के जो है रिस्पेक्ट में टीटीएस क्लास चलती है, जैसे ट्यूसडे का हो गया, थर्सडे का हो गया और सैटरडे का मुझे जो है टाइम दिया गया है क्लास लेने के लिए। और उसमें और भी जो भी टीचर्स को हमने जोड़ रखा है, वह और भी टीचर्स काम करते हैं यहाँ पे और अलग टाइम में उनको दिया गया है समय। इसलिए जो है तब तक के लिए कुछ दिनों के, जैसे कि यह अभी जो है इस जून के समझे कि 10 या 15 तारीख तक ऐसे आपको दिखने को मिलेगा। और फिर से गर्मी थोड़ा सा जब कम हो जाएगी तो हम फिर से आपके साथ अपडेट रहेंगे। डेली हम आपके साथ वीडियो लेकर के जो आएंगे और आपको वीडियो शेयर करेंगे। आप जरूर जो है इस वीडियो को जो है लाभ उठाइए। आइए आज हम लोग जो है चलते हैं एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है। इसमें हम लोग देख रहे थे कि भाई निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बजगुणन विधि से प्रयोग करना है। हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर मेरे छात्र 1 नंबर कर लिए थे। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना क्या है कि हमें इसकी जांच करना है। जांच करना है कि कौन से जो है अद्वितीय हल होगा किस इक्वेशन का, और उसके बाद तब हमें जो है तब हमें उसका सॉल्यूशन करना है। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा होगा और ध्यान देने वाली बातें हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर दिया क्या गया है, 2 इक्वेशन दिया गया है। तो हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है और बट्टा में यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 दिया गया है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 दिया गया। तो मेरे छात्र यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2/3 जो कि 1 और बट्टा 2 के कभी भी बराबर नहीं होगा। इस स्थिति में हम कहेंगे कि इसका हल जो होगा वह कैसा हल होगा, अद्वितीय, अद्वितीय हल होगा। और जब आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि अद्वितीय हल होने की स्थिति में ही हम इसका जो है बजगुणन विधि का प्रयोग करके एक्स वाई का मान निकाल पाए। तो मेरे मित्र आप देखेंगे पार्ट 1 वीडियो में बताया गया होगा कि यदि x का मान निकालना हो तो हम लोग कैसे गुणा करते। तो b1 c2 माइनस का b2 c1 बराबर का यहाँ पर क्या होगा, तो बराबर का जो होगा 1/1 a1 c2 माइनस a2 c1। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग करके और इससे मान रख करके बना सकते। जैसा हमने बताया था कि इस फॉर्मूला को b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर b1 b2 पर हम लोग काम करते हैं। यहाँ x का मान होता है, यहाँ y का, यहाँ एक यहाँ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इससे गुना करेंगे b1 c2 से और b2 c1 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b1 c2 है माइनस b2 c1 हो गया, यहाँ पर b2 c1 हो गया। बराबर का आप एक का लीजिएगा तो a1 b2, यहाँ पर मेरे मित्र यहाँ देख सकते हैं कि b c a b, सॉरी यहाँ पर जो है हम लोगों ने फॉर्मूला को गलत रख दिया है। जरा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक जो होगा वह a1 b2 होगा। तो a1 b2 और माइनस का a2 b1, तो यहाँ पर क्या होगा a2 b1। तो मेरे मित्र यहाँ से हम लोग x का मान निकाल पाएंगे। आइए जरा इस पर हम लोग काम करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो होगा हम लोग x का मान निकालेंगे। तो x के मान निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखेंगे x है तो x रख दीजिए और इसमें यहाँ b1 बोला गया है b1। तो देखिए यहाँ पर एक जो होगा यह b1 का मान दिया,
और उसके बाद C2। तो मेरे मित्र यह जो C2 है 8 इधर दिया गया है, इसको इक्वेशन के दूसरे तरफ हमें ले चलना है। हमेशा यहाँ बराबर का 0 होना चाहिए, इस 8 को इधर ला करके काम करना है। तो यहाँ पर इस 8 को जब बाएं तरफ ले जाएंगे तो -8 होगा, जो कि आपका C2 का मान होगा। और फिर माइनस है तो माइनस B2। तो मेरे मित्र यहाँ B2 का मान दिया गया है 2, तो आप 2 रख दीजिएगा। और फिर यहाँ पर C1 है मेरे मित्र, यहाँ 5 है, इक्वेशन को इधर बाएं तरफ लाएंगे 5 को तो -5 होगा, और यहाँ पर माइनस कंप्लीटली यहाँ -5 रखेंगे, बराबर का 1 बट्टा। और फिर यहाँ A1 है तो मेरे मित्र यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, जो A1 की मान है, तो यहाँ 2 रखेंगे। और गुना का यहाँ पर B2 है तो मेरे मित्र यहाँ पर B2 कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पर B2 के मान रखेंगे। माइनस का फिर यहाँ पर A2 है तो A2 के मेरे मित्र यहाँ मान कितना है, तो 3 है, तो हम लोग इस इक्वेशन में 3 रखेंगे। और यहाँ पर B1 है तो B1 का मेरे मित्र मान 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 1। और फिर इसे फाइनली यदि हम लोग सोल्व करें तो मेरे प्यारे बच्चों यह कैसे हो पाएगा, x है तो x -8 में यदि 1 से गुना किया जाए, यहाँ पर B1 C2 है, अगर यहाँ पर क्या होगा कि -8 गुना 1 करेंगे तो -8 होगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस होगा, 2 में 5 से गुना होगा मेरे बच्चों, यहाँ 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 बट्टा का 2 दूना का 4 होगा, और -3 गुना 1 तो 3। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो x है तो x हो जाएगा, 10 में से 8 घटेगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1, और 4 में से 3 गया फिर भी 1 होगा। इसलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों x में यदि 1 से गुना किया जाए तो x ही होगा, और 2 में 1 से गुना किया जाए तो 2 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग x बराबर क्या निकाल पाए, 2। x बराबर 2 निकाल लिए। अब हमें y का मान निकालना है। आइए इसका स्क्रीनशॉट आप मोबाइल में अपना जरूर लेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर आगे बढ़ा जाए, यहां से यदि आगे बढ़ा जाए तो फिर हम लोग जो है मान रखने में थोड़ा सा सावधानी होगी। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को उतार लिए होंगे या अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए हम लोग जो है इससे आगे बढ़ते हैं। इससे यदि हम लोग आगे बढ़े तो क्या कर सकते हैं, x बराबर 2 आ गया। फिर आइए अब हम लोग इससे y के मान निकालेंगे। इससे हम लोग y का मान निकालेंगे। तो y का मेरे मित्र मान कैसे निकालते हैं, यह देखिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि अगर y का मान निकाला जाए तो y के लिए तथा यहाँ y निकालिए तो y बट्टा आपने देखा B1 B2 C1 C2 A1 A2। तो यहाँ पर क्या होगा कि C1 गुना A2 कैसे निकालते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। B1 B2 C1 C2 इसके बाद A1 A2 फिर B1 B2। यह बात आप कहीं भी लिख लेंगे तो फॉर्मूला लिखने में कोई कठिनाई। यहाँ y का मान है, x का मान है, एक का मान है C1 A2 माइनस C2 A1, C1 A2 माइनस C2 A1 होगा। और बराबर का हमें जो है यहाँ एक जो है यह सोल्व किए थे तो 1/1 ही आया था, क्योंकि फिर से यदि आप 1 जो A1 B2 माइनस A2 B1 करते हैं तो कोई फायदा नहीं है मेरे मित्र। इसका ही मान हम लोग निकाल रखे थे 1 का है। अब हम लोग y का मान यहाँ y है तो y रख दीजिए, बट्टा का C1 A2। तो आपका C1 यदि ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर C1 क्या है, तो यहाँ C1 या 5 जो है इधर आकर के -5 बनेगा। और गुना का यहाँ A2, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यदि आप देखेंगे अगर A2 की बात किया जाए, A2 की यदि बात किया जाए तो यहाँ देखिएगा कि A2 कितना है, तो 3 है। और फिर माइनस तो माइनस यदि C2 हो तो यहाँ पर C2 यहाँ 8 है, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर C2 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और गुना किया जाए यदि A1 से तो A1 यहाँ पर 2 है तो 2 रख दीजिएगा। फिर आगे 1/1 ही है। इसे यदि आगे बढ़ाया जाए, यदि इसे आगे बढ़ाया जाए तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसे यदि हम लोग आगे बढ़ाए तो आगे बढ़ाने पर क्या होगा
कि y है तो y और बट्टा का क्या होगा, y है तो y होगा और बट्टा का यहाँ से जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -5 गुणा 3 तो माइनस का 15 होगा। माइनस में यदि माइनस से गुना किया जाए तो प्लस होगा, 8 में 2 से गुना किया जाए तो 16 हो जाएगा और बराबर का 1 बट्टा का 1 कर दिया गया। यदि y है तो y लिखिएगा, 16 में से 15 घटेगा तो 1 होगा, फिर 1 बट्टा का 1। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई गुना किया जाए y गुना 1 तो y ही होगा और 1 में 1 से गुना करें तो 1 ही होगा। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1 है। यहाँ से हम लोग फाइनली मान निकाल लिए। अगर यदि हमें जांचना हो कि भाई जो हमारा आंसर आया है वह सही है अथवा गलत, तो आइए कैसे जांच पाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि हम लोग इसके जांच करें तो कैसे जांच कर पाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ 2x है तो 2 गुना x के जगह पर 2 आया और जोड़ y के जगह पर 1 आया, तो देखिए क्या 5 के बराबर आ रहा है गुना करने पर। 2 दूना 4 प्लस का 1 तो 5। इसमें भी 3 गुना यदि x के जगह पर 2 रखा जाए और 2 गुना y के यदि जगह पर 1 रखे तो 3, यहाँ 3 दूना 6 और 2 एकम 2, 6 2 हो गया 8। यहाँ से फाइनली हमारा आंसर जो होगा वो 8 है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीजें समझ में आई होगी। थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, कल आपका क्लास सुबह में 5 सवा 5 बजे तो टाइमिंग सुबह में 5 सवा 5। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन क्या होगा मेरे मित्र, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो होगा 3 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग यहाँ इसकी जांच कर सकते हैं पहले कि भाई क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यदि यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी उसी कंडीशन में हम लोग इसका बीजगणित विधि का प्रयोग करके और इसके मान को निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको यह चीजें समझ में आ रही होगी तो अभी आपने यदि मेरे चैनल पर आप यदि नए हो तो प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों का इससे लाभ मिल सके। आइए हम लोग जो है इसको जो है अगले क्वेश्चन को जांच करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 और बट्टा में हो गया 6। यहाँ पर इसकी जांच करें तो b1 b2 तो -5 बट्टा का माइनस काटेंगे, 3 एकम 3 3 दूना का 6, माइनस से माइनस कटा 5 एकम 5 और 5 दूना का 10। यहाँ पर यदि इसको 20 बट्टा 40 किया जाए तो काटेंगे 20 एकम 20 और 20 दूना का 40। आप देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2 आया। इस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं भाई, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अपरिमित रूप से यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और आपसे यह प्रश्न में बोला गया है कि सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल हो, यानी कि एक हल हो, उस स्थिति में आपको बीजगणित विधि का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको इस विधि का प्रयोग नहीं करना। आइए हम लोग जो जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे क्या कि यहाँ पर स्पष्ट ही लिखा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से आपको बनाना है।
तो यहाँ पर हम लोग इसका जो है देख रहे हैं कि तीसरा जो क्वेश्चन है इसका हम लोग जो है बजगुणन विधि का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इसे चेतावनी दी गई है। अब अगले क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन यदि आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले तो यह आपको स्क्रीन पर शो करेगा। क्या हो गया भाई? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग की स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे? सबसे पहले तो इस स्थिति को हमें जांचना है। एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ पर भी वाई का कोफिशिएंट माइनस। आप देख रहे होंगे कि -3 कटेगा तो 1 होगा और यहाँ 1/3 है, जो कि यह बराबर नहीं होगा। अर्थात a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस स्थिति में जो हल होगा वह कैसी हल होगी भाई? अद्वितीय हल होगी। इस स्थिति में हल जो होगा वह आपका कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होने की स्थिति में ही हमें बजगुणन विधि का प्रयोग करना है। आइए यदि यहाँ से x का मान निकाला जाए तो x बटा यहाँ b1c2 माइनस b2c1 बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें ये देखना है कि फॉर्मूला रखने में सावधानी बरतना है। कैसे? b फिर c तब a तब b। तो हम लोग एक निकालने के लिए एक का जो रेशियो होगा a1b2 माइनस a2b1 होगा। x के लिए b और c वाला यूज होगा b1c2 माइनस b2c। अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम इससे काम कर सकते हैं। x बटा कि जो b1 है वह b1 का मान दिया गया -3, तो यहाँ -3 रखिएगा। मान को बिल्कुल सावधानी से रखना है। C2 जो दिया गया है C2 के मान आज यहाँ पर देखेंगे -15 है, तो यहाँ -15 रखेंगे। फिर यहाँ से B2 यदि चाहिए तो B2 के प्यारे बच्चों मान क्या दिया गया है? -3। तो यहाँ पर B2 का मान -3 दिया गया। फिर यहाँ पर क्या है भाई? C1। तो C1 क्या दिया गया जरा ध्यान दीजिए, यह है C1 -7, तो यहाँ रखेंगे -7 बराबर का 1/a1। a1 यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 दिया गया है तो 1 लिखेंगे इंटू b2 मेरे मित्र यहाँ पर -3 दिया गया। फिर माइनस का a2, तो a2 यहाँ पर क्या दिया गया? 3 दिया गया है तो 3 रख दीजिए। और यहाँ पर क्या है? b1, तो यहाँ पर b1 क्या होगा? तो b1 हो जाएगा -3, तो यहाँ -3। और उम्मीद करते कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आइए आगे यदि बढ़ते हैं तो क्या इसका कैलकुलेशन ऐसे आगे बढ़ा पाएंगे? देखिएगा इसके जो है हम लोग कैसे कैलकुलेशन को आगे बढ़ा पाएंगे, जरा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से x है तो x बटा यहाँ पर देखिए -15 गुना -3 तब प्लस का 15 तिया हो जाएगा 45। यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही होगा, लेकिन -3 में -7 से गुना करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 21 बराबर का 1 बटा का यहाँ -3 गुना 1 होगा तो -3 ही रहेगा। और फिर यहाँ पर माइनस में माइनस से यह मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो प्लस का यहाँ पर क्या हो गया? 9। आगे बढ़िएगा तो एक सी 45 में से 21 गया तो 24 होगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? तो 1 और 9 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 6, 6 एकम 6, 6 चौका 24। यहाँ से x में यदि 1 से गुना किया जाए तो x ही प्राप्त होगा, 4 गुना 1 गुना करे तो 4। तो यहाँ से फाइनली हम लोगों ने क्या किया
कि x का मान को निकाल लिया। फाइनली हम लोग x के मान को निकाल लिया। अब आइए हम लोग इससे जो है y के मान को निकालते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर अपने मोबाइल में ले लेंगे और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो x का हो गया मान, अब हम लोग इससे निकालेंगे y के मान। आइए आइए अब हम लोग जो है इससे y के मान निकालते हैं। y के मान यदि निकाला जाए तो यहाँ पर लिखेंगे y बट्टा अब आपने देखा भाई कि b1 b2 c1 c2 a1 a2, इसका मतलब हुआ कि यदि y के मान का इस्तेमाल करना हो तो हमें c1 a2 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन है। b1 b2 c1 c2 a1 a2 और यही तो y का मान है, तो c1 a2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c1 a2 और माइनस यहाँ पर क्या होगा c2 a1 यहाँ पर हो गया c1 a2 माइनस c2 a1, तो यहाँ हो गया c2 a1 बराबर का आ गया था 1/6। याद कीजिए कि यहाँ पर 1 और बट्टा में 6 आया था, तो हम लोग x बट्टा समथिंग था और 1 बट्टा का क्या आया था 6, तो उसको रखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ y है तो y होगा c1, तो मेरे मित्र यहाँ c1 को आज बराबर का इधर ही दिया है, यदि इधर दिया रहे दाएं तरफ कोई मान c1 का मान तो इसे हम लोग बाएं तरफ ला लेंगे। तो यहाँ -7 c1 है, तो -7 इंटू a2, तो a2 यहाँ पर क्या दिया गया प्यारे बच्चों 3 दिया गया। माइनस c2 की बात अगर किया जाए तो यहाँ माइनस का 15 दिया है, तो आप माइनस के 15 रख लीजिए। और यहाँ पर a1 बोलेगा तो यहाँ a1 x का कोफिशिएंट 1 दिया गया है, कुछ नहीं दिया मतलब 1 दिया गया है, और यहाँ पर बट्टा 1 बट्टा का 6। इसे जब हम लोग आगे लेकर के बढ़ेंगे, यदि इसे आगे बढ़ाया जाए तो क्या होगा भाई, इसे आगे बढ़ाने पर y बट्टा का 7 तिरका 21, लेकिन माइनस में 7 है इसलिए -21 होगा। माइनस में माइनस से गुणा किया जाए तो प्लस होगा, 15 गुना 1 तो 15 हो जाए बराबर का 1/6। इसलिए यदि y है तो y यहाँ माइनस और एक चिन्ह प्लस में तो हमेशा घटेगा। 21 में से 15 गया तो माइनस का 6 होगा और बराबर का 1/6। 6 से 6 को काटिएगा, यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ पर यदि यहाँ पर 1 हो जाएगा, y गुना 1 करेंगे तो y ही होगा, -1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा। अतः हम लोगों ने देखा कि x का जो मान है वह 4 आया था और y के मान मेरे मित्र यहाँ क्या आ गया तो 1 आ गया। आइए इस इक्वेशन की जांच करते कि क्या जो हमारे द्वारा आंसर जो लाई गई है वह सही है अथवा गलत। आइए जैसा कि इसे देखेंगे, क्या हम लोग इसकी जांच कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए x है तो x के जगह पर हम लोगों ने क्या लाया है 4, तो x के जगह पर 4 रखिए, -3 गुना y के जगह पर -1, तो क्या यह यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐसे देखेंगे, यहाँ पर ऐसे किया जाए कि ये -7 है तो -7, क्या यह सब जोड़ने पर या घटाने पर 0 के बराबर आ रहा है फाइनली, तो देखिएगा यहाँ 4 है तो 4 ही होगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे इसको बढ़ा सकते हैं, ऐसे हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि 4 है तो 4 ही हुआ, -3 गुना -1 तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 गुना 1 तो 3 होगा, तो यहाँ प्लस का 7 होगा, यहाँ माइनस के 7 होगा, घटेगा तो क्या होगा बराबर का 0। इस दूसरे इक्वेशन में भी सेटिस्फाइड करेगा, 3 गुना x के जगह पर यहाँ पर रखिएगा 4, -3 गुना y के जगह पर -1 और माइनस का यहाँ 15 है, क्या यह 0 के बराबर आ सकता है, तो देखिए 3 चौका 12, यहाँ पर माइनस में माइनस से गुणा करोगे प्लस होगा, 3 गुना का 1 होगा तो 3 होगा और यहाँ -15 है,
तो आप देख सकते हैं कि 12 3 15 में से 15 गया तो क्या होगा 0, यानी फाइनली हम लोग x का मान 4 और y के मान क्या किए कि y का मान -1 निकाल, और यही आपका क्या होगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, आज लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हम लोग जो है करने वाले हैं। जैसे आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 2 दिख रहा होगा, पहले इसको कर लेते हैं फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को किया जाए। यहाँ पर देखेंगे लिखा गया 2 के 1 में ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के जो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल। यहाँ पर आइए हम लोग इसको जो है ले चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यानी इस जो इक्वेशन को आप देख रहे हैं इसका अपरिमित रूप से अनेक हल चाहिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कैसे हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे, इसको देखते हैं। आपको चाहिए अपरिमित रूप से अनेक हल। इस स्थिति में हम जानते हैं लिखेंगे चूंकि अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की स्थिति में, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की स्थिति में a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 और बराबर क्या होगा तो c1 बाई c2, c1 बाई c2। आइए इस पर हम लोग मान को रखते हैं जरा। यदि यहां देखेंगे, यदि यहां देखा जाए कि भाई a1 के जगह पर क्या है तो 2 है तो यहाँ 2 रख दीजिए, बटा a2 के जगह पर प्यारे बच्चों a माइनस बी दी गई है, x को छोड़ना है और जो भी बचेगा वह a2 का मान है। b1 तो यहाँ पर क्या देखेंगे y का कोफिशिएंट 3 दिया गया, वहीं b1 का मान है, बटा b2 y को छोड़ने पर a प्लस बी दिया गया है, यही a प्लस बी क्या होगा, यही a प्लस बी b2 का मान। इसके बाद यदि C1 की बात करें तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, C1 दिया गया है 7 और बट्टा का C2 तो यह पूरा ही C2 का मान 3a और प्लस का b माइनस का 2, यह आपका C2 का क्या कहलाएगा। अब इस स्थिति में जब भी हम लोग यह देखेंगे कि भाई तीन चीजें बराबर में, यहाँ इतना इतना और इतना, ये तीनों बराबर है, तो इस स्थिति में हमें चाहिए ए और बी के मान। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पहला को उठाते हैं और फिर एक तीसरा को उठाते हैं और दोनों को बराबर करते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे 2 बट्टा ए माइनस बी और बराबर का यहाँ तीसरा क्या होगा तो 7 बाई 3a प्लस बी माइनस का। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 2 में यदि इससे गुणा करें तो 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 होगा, और इतना को जो है यदि इतना में 7 से गुणा करें तो 7 इंटू ए माइनस बी। उम्मीद करते कि चीजें समझ में आपको आ रही हो। आगे यहाँ देखते हैं कि 2 में 3 से गुणा किया जाए, 2 3 6 ए है तो ए लिखे, प्लस 2 में बी से गुणा करें तो 2 भी होगा, माइनस है तो माइनस 2 दूना का अच्छा, और बराबर का यहाँ क्या होगा 7 में ए से गुणा करें तो 7 होगा, माइनस तो माइनस 7 में बी से गुणा किया तो 7 बी। यहाँ से थोड़ा सा यदि आगे बढ़ा जाए, यदि आगे बढ़े तो इस 6a को, इस यहाँ 6a जो है इसको हम लोग इधर ले चलकर घटाते हैं तो क्या होगा भाई, इसको उधर ले चलते हैं तो 7a में से 6a जाकर घटेगा तो सिर्फ a बचेगा। क्लियर, इसके बाद क्या होगा सिर्फ a बचेगा आपका। इसके बाद भाई यहाँ 2b है, इस 2b को भी बराबर के उस तरफ यदि लेकर चलते, बराबर के यदि दूसरी तरफ लिया जाए
तो यह प्लस का 2b होगा, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2b और माइनस का 7b, दोनों को ऐड करने पर माइनस का 9b। क्लियर। और बराबर इधर इसको -4 को इसी साइड में रखना है, तो -4 कैसे बोले कि 6a को इधर लाकर घटा देना है, तो यहाँ प्लस में 6 से इधर आकर माइनस में होगा। 7a में से 6 से निकल गया तो a को a बच गया। यहाँ 2b प्लस में बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो -2b और -7b, तो ये दोनों हो गया -9। और ये -4 को बराबर के इसी तरफ रखेंगे तो -4। यहाँ से इक्वेशन हमारा फर्स्ट आ गया। तथा हम लोग क्या कर सकते हैं, तथा अब दूसरे इक्वेशन की यदि बात किया जाए तो प्यारे बच्चों यदि आप देखेंगे क्या, दूसरे इक्वेशन की बात करें तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दें। दूसरे इक्वेशन के लिए हमें इस प्रकार से काम करना होगा, यहां जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरे इक्वेशन के लिए हमें इसको और इसको मतलब पहला और तीसरा बराबर करने से पहला इक्वेशन मिला, आज दूसरा और तीसरा बराबर करेंगे तो फिर दूसरा इक्वेशन प्राप्त होगा। 3/a प्लस बी होगा इक्वल टू का 7 और बाई 3a तो 3a प्लस b माइनस का 2 होगा। इसको यदि हम लोग क्या करें कि फिर से वही काम करना है, 3 में इतना से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 3a प्लस b माइनस का 2 होगा, बराबर का इतना में अगर 7 से गुना करें तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू a प्लस का b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइए जरा ध्यान देते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9a होगा, प्लस का 3 में b से तो 3b होगा, माइनस 3 2 जा 6 होता है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, 7 में a से मल्टीप्लाई तो 7 है, प्लस 7 में b से तो 7। यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 9a है इसको इधर लाइए, इन सभी को इधर लाते हैं, इस 7a बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो घटेगा करके 9a में से 7a गया तो 2a होगा। इसके बाद इस 7b बराबर के दूसरे तरफ आएगा -7b प्लस 3b माइनस का 4b होगा, यहाँ पर माइनस का 4b होगा। यह माइनस का 6 बराबर के इस साइड ला देंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। यह आपका इक्वेशन नंबर क्या होगी। उम्मीद करते कि यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आ रही है। यदि आपको यह चीजें समझ में आ रही है, अगर अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दें और आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। हम आपके लिए जो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में कहीं भी कठिनाई नहीं होने देंगे। यदि जो है आपको हमारे रहते हुए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में कठिनाई हो गया तो फिर समझिए कि आप जो है, फिर समझिए कि आप या तो उस ढंग से आप पूरे वीडियो को एक एक करके नहीं देखा, या आपका बेसिक ही कमजोर है तभी आपको नहीं समझ में। आइए हम लोग इसको अब इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को बनाने के लिए अब हमें जो है यहां पर क्या करना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसे जो है समीकरण यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 में से 1 को घटाना है, समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आप यहां से क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिख लीजिए पहले, 2a है तो 2a माइनस का 4b और इक्वल टू का 6 है, और यहाँ पर a माइनस का 9b इक्वल टू का माइनस। इसे यदि घटा दिया जाए, हम लोग इलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके इसे सोल्व कर सकते हैं। किसी भी आप मेथड का जब नहीं बोला जाए तो किसी भी मेथड का प्रयोग करके आप ए और बी का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या होगा कि यदि हम लोग इसे घटाएं तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, माइनस है तो प्लस। यहाँ 2a में से a निकलेगा तो a बचेगा, यहाँ 9b प्लस में हो गया, 4b माइनस में हो गया, यहाँ से घटाएंगे तो 9b में से 4b निकल गया तो 5b होगा। और इसके बाद क्या होगा, क्या हम लोगों ने इक्वेशन को बराबर नहीं कर रखा है, क्या इक्वेशन को बराबर नहीं कर रखा है। आइए जरा ध्यान देते हैं कि हमारी इक्वेशन बराबर ही नहीं हुआ तो फिर कैसे सोल्व कर पाइएगा, जरा ध्यान दीजिए। हम लोग इस तरह से कर सकते थे, एक चीजों को हम लोग सुधार करना है, जरा ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर जो इक्वेशन है, यहाँ पर जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाल रखा है
इस पर ध्यान देने वाली बातें हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसे आगे हम लोग बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ाते कि 2 यहाँ से कॉमन होता तो a माइनस का क्या हो जाता 2b, और बराबर का 6 होता तो यह कट जाता 2 तिया का 6, इसलिए a माइनस 2b बराबर का क्या होगा a माइनस 2b बराबर का 3। इसे इक्वेशन 2 मानते और अब हम लोग क्या करते कि घटाते। अब हम लोग जो इसे घटा पाते, अब घटाते तो यहाँ पर इस तरह का होगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। यहाँ पर हम लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। देखिए समीकरण 2 माइनस 1, तो आज हमारी जो समीकरण बना है, आज हमारे पास जो समीकरण बन रहा है वह किस प्रकार का भाई, तो वह समीकरण है a माइनस का 2b और बराबर का क्या है 3। चलिए कोई बात नहीं, हम दो में से एक को घटाए हैं तो a और a हो जाएगा कैंसिल, 9b में से 2b निकल गया तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ जरा ध्यान दें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि a कैंसिल हुआ, 9b में से 2b निकला तो 7b हो गया। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर प्लस का 4 और प्लस का 3 यह जुड़ेगा तो प्लस का हो जाएगा 7, तो यहाँ से 7 से 7 काटेंगे तो बचेगा 1, इसलिए b फाइनली हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब b के मान को जो है अब यहाँ पर लिखेंगे, अब b के मान समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखने, आइए यहाँ पर समीकरण 2 में b के मान रखेंगे तो a माइनस 2b, तो 2 इंटू बी के जगह पर क्या होगा 1 होगा, और बराबर का क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर a निकालेंगे तो a बराबर 2 गुना 1 तो 2, माइनस 2 इधर आकर जुड़ेगा तो प्लस 2 और प्लस 3 तो प्लस का क्या हो जाएगा 5। अतः हम कह सकते हैं कि a बराबर जो हमारा आया वह 5 है, तथा b बराबर क्या आया, तो b बराबर हमारा जो है 1 प्राप्त, b बराबर क्या हो गया 1 प्राप्त हो गया। अब इसकी चाहे तो आप जांच भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। a बराबर क्या आया 5 आया, b बराबर 1 आ गया, तो आप इस तरह से इस समीकरण को सोल्व कर सकते हैं, आपको कहीं भी कठिनाई नहीं हो। अब आइए हम लोग जो है कैसे इस इक्वेशन को जांच कर सकते हैं, जरा इस पर ध्यान देंगे। यहाँ जो है पहले इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा कि हमारे द्वारा जो बनाई गई आंसर है वो क्या सही है। तो यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों, यदि आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो यहाँ 2 गुना x के जगह पर 5 आ गया है, और 3 गुना y के जगह पर हमें 1 प्राप्त हुआ है, तो क्या यह 7 के, यहाँ जो है x के जगह पर हम लोगों ने क्या रखा था भाई, x के जगह पर हमें चाहिए था ए और बी का मान। यहाँ पर क्या पूछा, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यानी अब हमें जो है इस तरह की बात नहीं थी, एक्स वाई की बात जांच नहीं करनी थी, जरा ध्यान देना है, हमें अब यहाँ से क्या करना था, इस तरह का एक इक्वेशन बनाना, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसकी जांच करना। तो पहला तो इक्वेशन हमें पता ही है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू का 7 है। दूसरे इक्वेशन के लिए a जो है 5 आया और b कितना आया, तो 1 आया, 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ 4x प्राप्त, प्लस यहाँ a 5 और b 1 आया तो मिल करके 5 1 6 हो गया, तो 6y हो गया। फाइनली यहाँ भी अगर हम लोग देखते तो यहाँ 3a, तो a कितना हुआ 5, 3 5 15, और यहाँ पर b कितना है, तो 1 15 1 16 में से 2 गया तो 14। अब क्या आप देख रहे हैं, इसकी जांच करिए, 2/4 काटेंगे 1/2 होगा, फिर 3/6 काटेंगे तो क्या होगा 1/2 ही होगा, और 7/14 काटेंगे तो 1/2 होगा। तो क्या हमारे द्वारा जो दी गई इक्वेशन है संतुष्ट कर रहा है कि हाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसी स्थिति में तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई। आप जो है इस वीडियो को फिर से पॉज करके या फिर बैक करके अगर देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आज के सेशन के लिए जो होगा यह लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन को यदि स्क्रीन पर लाया जाए, यदि दूसरे क्वेश्चन को स्क्रीन पर लाया जाए तो यहाँ जरा ध्यान देने वाली बातें हैं। देखिए कैसे हम इसे सोल्व कर पाएंगे भाई, देखेंगे जरा यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो आप यह जानते हैं, लिखेंगे चूंकि कोई हल नहीं होने की स्थिति में, कोई हल नहीं होने की स्थिति में, कोई हल नहीं होने की स्थिति में क्या होगा। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू होता है c1/c। इस कंडीशन में हमें जो है कोई हल नहीं प्राप्त होगा, इसीलिए लिखा गया कि कोई हल नहीं होने की स्थिति में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c। अब हम लोग यहाँ पर देखें क्या कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बराबर है इसी के हम लोग काम करेंगे। यहाँ हम लोग जो बराबर दिया गया है प्रिय बच्चों, इसी को हम लोग जो इसी कंडीशन को फॉलो करके हम लोग मान निकालेंगे। हमें चाहिए फाइनली के का मान। तो देखिएगा a1 के जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 3, यहाँ a1 के जगह पर क्या दिया गया 3 बट्टा का यहाँ पर क्या दिया गया भाई, तो यहाँ दिया गया है a2 के जगह पर 2k माइनस का 1, 2k माइनस का 1 बराबर। यहाँ पर आप देखेंगे यदि y का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पर क्या होगा तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है तो k माइनस का 1, k माइनस का क्या है 1, 3 बट्टा 2k माइनस 1 और यहाँ है y के कोफिशिएंट 1 और बट्टा k माइनस का 1। आइए हम लोग इसे सोल्व करते हैं और फाइनली यहाँ से k का मान निकालते हैं और यही k का मान जो होगा हमें निकालना ही था। आइए जरा ध्यान देते हैं कि भाई इसे यदि 3 में k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू के माइनस का 1 होगा इक्वल टू, इसमें यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k माइनस का 1, यदि इसे मल्टीप्लाई करो 3 इंटू के तो 3k माइनस 3 इंटू 1 तो 3 ही होगा, यहाँ 2k और माइनस का क्या है 1। यदि 3k में से 2k को इधर लाकर घटा दिया जाए तो सिर्फ k बचेगा, माइनस 3 को बराबर के दूसरे तरफ लेकर चले तो प्लस 3 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2। इसलिए हम लोगों ने फाइनली क्या निकाल पाया कि माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा, प्लस का 2 होगा, इसलिए k बराबर हमें प्राप्त हुआ 2। और उम्मीद करते कि चीजें आपको समझ में आई, उम्मीद करते कि चीजें आपको समझ में आई होगी। अब अगले क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर भाषा वाले प्रश्न है। हम आपको जो है ऐसे तरीके से भाषा वाले प्रश्न को पढ़ाने वाले हैं जहां पर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। और आइए हम लोग जो है तब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।